champions, how are you all? I hope everyone is good. And today again we are here with the editorial dated 16th of May. और आज का एडिटोरियल केरला में हुए एक बहुत ही बुरे इंसिडेंट के बारे में है, जिसमें एक डॉक्टर को यू कैन से एक पेशेंट ने मार दिया. सिचुएशन ऑफ बीइंग ड्रंक, या बोल सकते हो कि वो इंटॉक्सिकेटेड था, ठीक है, और उसने उस डॉक्टर पे हमला कर दिया. सो नाउ वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल टीम है या जितने डॉक्टर्स हैं वहाँ के, वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गुड. करेक्ट, ऑब्वियसली कोविड के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा हुआ था, लोग डॉक्टर्स पे हमला कर रहे थे. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल्सो सेवर्स ऑफ लाइफ, बट उनके हाथ में हमेशा चीज़ें नहीं होती हैं. करेक्ट, तो जब भी किसी पेशेंट को आप खो देते हो और आप बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस में होते हो, सो पीपल डू अटैक ऑन डॉक्टर्स दीज डेज. ये इंसिडेंट्स काफ़ी कॉमन हो गया है, जिसको कि रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ एक्ट्स लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो आइए देखते हैं क्या है वो. सो द हेडिंग बीइंग डॉक्टर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड वाइल दे आर वर्किंग विथ पेशेंट्स. तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स को हमें प्रोटेक्ट करना होगा जब वो पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं. ऐसे किलिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग. ये बहुत गलत है पीपल आर डूइंग दिस, राइट. बिकॉज जैसे बॉर्डर पे अगर कोई आर्मी फोर्स लड़के हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो डॉक्टर्स हमें बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. शायद कोविड के टाइम में वो डॉक्टर्स ही थे जो डायरेक्टली पेशेंट से डील कर रहे थे. अगर वो नहीं होते तो जितना डेथ्स का नंबर्स था वो डबल ट्रिपल पता नहीं कितना हो जाता. अंडरस्टूड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी प्रोटेक्ट आर डॉक्टर्स whenever they are working with patients. in any case they are not to be murdered, right. उनके साथ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. चलिए पहले एंटोनिम सिनोनिम देख लेते हैं, वोकैबुलरी से शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज रिप्लीट. रिप्लीट का मतलब होता है टू फिल और वेल सप्लाई विथ समथिंग. ओके, मतलब पैक कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से भर देना, ठीक है. फिल्ड, पैक्ड या ओवरफ्लोइंग होना. ओके, कोई चीज़ जब पूरी तरीके से फिल्ड है, ओवरफ्लोइंग है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिप्लीट. नेक्स्ट वर्ड इज लैकिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैकिंग? लैकिंग का मतलब क्या हो जाता है? अब इसका ऑपोजिट क्या हो? फिल्ड मतलब कंप्लीटली भरा पड़ा, तो लैकिंग मतलब कमी होना उस चीज़ की, ठीक है, या एम्प्टी होना, खाली होना. या तो वो बहुत फिल्ड है, ओवर लैकिंग है, ठीक है, ओवरफ्लोइंग है, या फिर वो क्या है, लैकिंग है. नेक्स्ट वर्ड क्या है? इरेट. इरेट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट एंगर. जब बहुत गुस्से में हो आप, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रेज में हो, देन दैट इज व्हाट इज मीन इरेटेड या इरेट. So synonym is furious or enraged, like the doctors are irritated with the incident that took place in Kerala. ठीक है, okay. So furious या enraged. Antonym क्या हो जाएगा? या तो बहुत एंगर में होते हो, या फिर आप बहुत काम और बहुत कंपोज्ड होते हो. यू थिंक वेरी वाइजली. सो काम एंड कंपोज्ड. एंटोनिम वुड बी काम एंड कंपोज्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सेगेसिटी. सेगेसिटी का मतलब क्या होता है? सेगेसिटी का मतलब होता है आप जब दिखा रहे हो बहुत समझदारी है आपके अंदर, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ शोइंग ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, कि आप काफ़ी सोच समझ के कोई चीज़ करते हो, बहुत चीज़ एकदम आराम से, यू थिंक वेरी डीपली, यू हैव डीप इनसाइट्स फॉर समथिंग. ओके, दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय सगासिटी. ओके, जब आप बहुत समझदारी से, सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ, कोई थॉट के साथ आगे का डिसीजन लेते हो, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सगासिटी. सो दैट इज थॉटफुलनेस और इंसाइट. ओके, सिनोनिम में क्या हो सकता है? थॉटफुलनेस या इंसाइट. एंटोनिम क्या होगा उसका? ऑब्वियसली स्टुपिडिटी या फिर इम्प्रूडेंट. स्टुपिडिटी या फिर इम्प्रूडेंट. सिनोनिम इसका प्रूडेंट भी होता है. देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रूडेंट ही है. प्रूडेंट का मतलब है एक्टिंग विद और शोइंग केयर फॉर फ्यूचर. मतलब दिखाना कि फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, डीप इंसाइट्स के साथ ले रहे हैं. बोथ द वर्ड्स आर सेम ओनली. सिनोनिम केयरफुल, सेंसिबल या सगैशियस. तो सगैसिटी का प्रूडेंट भी क्या है? एक सिनोनिम है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? या तो बहुत वाइज हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ डिसीजन ले रहे हैं, और अदरवाइज आर वेरी अनवाइज और अनप्रूडेंट. ओके, इम्प्रूडेंट या फिर अनप्रूडेंट. एम आई क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्गिटिविटी. लॉन्गिविटी का मतलब क्या होता है? लॉन्गिविटी का मतलब होता है लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ सर्विंग. लॉन्गिटिविटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का बहुत लंबा एग्जिस्टेंस. ओके, द लॉन्गिटिविटी इन हर ऑफिस गेव हर ग्रेट प्रमोशंस. मतलब जब वो उस ऑफिस में बहुत लंबे टाइम तक थी तो उसे अच्छा प्रमोशन मिल रहा था. सो लॉन्ग एग्जिस्टेंस और सर्विंग. सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी. मतलब ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या कि वो सामान बहुत लंबे टाइम तक टिक रहा है, चल रहा है, ड्यूरेबिलिटी. या फिर एटर्निटी, गोइंग टिल एटर्निटी, बोलते हैं ना, एकदम अंत समय तक चल रहा हो कोई चीज़, दैट इज व्हाट इज एटर्निटी. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? या तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी भी आ सकता है इसके साथ, करेक्ट. जो बहुत लोग बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, राइट. लेकिन जो सोच समझ कर आराम से एक ही ऑफिस में
कोशिश करते हैं लंबे टाइम तक रहने की, दैट इज़ व्हाट, स्टेबिलिटी। क्या, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी या फ्रेजिलिटी, इंस्टेबिलिटी या फिर फ्रेजिलिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अनलीश। अनलीश का मतलब होता है लाइक किसी को उस कवर से हटाना, अनलीश द डॉग फ्रॉम इट। ओके, अनलीश है ना, डॉक्टर जो डॉग होते हैं उसको अगर किसी चेन से बांध रखे हो और उसे हटाना, बेसिकली उसे अनलीश कहते हैं। या फिर टू फ्री फ्रॉम एज ए फ्रॉम अ लीश, मतलब लीश मतलब ही रस्सी या कोई चेन जिससे बंधा हुआ हो कोई इंसान, तो फ्री करना उसे, रिलीज करना उसे, अनबाइंड कर देना, खोल देना। ओके, दैट इज व्हाट इज ऑल मेंट बाय अनलीश। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोनिम, सॉरी अनलीश का एंटोनिम क्या हो जाएगा फिर, या तो आप फ्रीडम दे दे रहे हो, फ्री कर दे रहे हो, या फिर आप उसे कंस्ट्रेन कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो अपने पास। ओके, रेगुलेट कर रहे हो उसे, देन दैट इज व्हाट अनलीश्ड का अपोजिट, दैट इज रिस्ट्रेन और रेगुलेट। नेक्स्ट वर्ड इज अर्जेंट, दैट इज टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग कॉट। मतलब अगर किसी सिचुएशन से आपको बचना है, ठीक है, कि आप किसी तरह मैनेज कर ले रहे हो कि आप पकड़े ना जाओ। ओके, सिनोनिम हो जाता है डॉज, इवेड, फ्ली या बाईपास, उड़ जाना। एंटोनिम हो जाएगा एड, असिस्ट या फिर अबेट, एड, असिस्ट या फिर अबेट। चलिए अब आइए शुरू करते हैं, हम अपने एडिटोरियल को रीड करते हैं आखिर क्या है और समझते हैं। उससे पहले एक बार आप रीड कर लीजिए, 2 मिनट्स। चलिए आइए देखते हैं। मेडिकल साइंस इज सो एडवांस टुडे, it has extended longevity and enhanced quality of life in ways thought impossible in the past। ऑब्वियस बात है, मेडिकल साइंस काफ़ी क्या हो गया, एडवांस हो गया है आज के टाइम में, इतना एडवांस हो गया है कि उसने काफ़ी लॉन्गेटिविटी लाई है। लॉन्गेविटी का मतलब हो गया काफ़ी लंबे टाइम तक अब लोग जी पा रहे हैं। पहले सर्दी खांसी से भी डेथ हो जाती थी, करेक्ट, बट अब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया कि हम कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ पा रहे हैं। ओके, एंड एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो गई है इन वेज थॉट इम्पॉसिबल इन द पास्ट। और ऐसा हमने कभी पास में शायद सोचा भी नहीं था कि मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस में चला जाएगा कि हम कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बीमारियों के भी इलाज ढूंढ पा रहे होंगे। ओके, एंड येट लाइफ मस्ट एंड इन डेथ, और उसके बाद भी लाइफ क्या हो रही है, डेथ में एंड हो रही है। फॉर दोज हु लूज समवन डियर टू देम। अब देखिए ऑब्वियस बात है, अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, इट इज़ डॉक्टर्स ड्यूटी है, लेकिन से डॉक्टर्स ट्राई करते हैं उन्हें बचाने की, उनका इलाज करने के लिए, बट स्टिल पीपल लूज देयर लाइफ, करेक्ट। तो जब आप किसी अपने को खो देते हो देर, तो आपको गुस्सा भी होता है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में कोई सडन डेथ हो जाता है तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, डिसबिलीफ होती है, आप डॉक्टर पर विश्वास नहीं कर पाते हो, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, आप उस चीज़ को, उस सच्चाई को बिलीव नहीं कर पाते हो कि यू हैव लॉस्ट दैट पर्सन, उस इंसान का डेथ हो गया, एंड दैट इज़ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, एंड दिस इज समटाइम्स अनलीज्ड ऑन द हॉस्पिटल। और ये कभी कभी आप ये चीज़ की भरपाई या फिर आप ये चीज़ क्या कर देते हो, डॉक्टर्स पर निकाल देते हो, करेक्ट आया, ठीक है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस। और इसका रेज या गुस्सा या ये जो हुआ है आपके साथ, जिसने आपने एक अपने फैमिली वाले को, एक अपने क्लोज डियर एंड नियर वन को खो दिया है, उसका गुस्सा या उसका पेन या उसका सफरिंग आप एंगर के रूप में किसके ऊपर निकाल देते हो, डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल्स के ऊपर। दिस इज वाई केरला has moved to amend the Kerala Healthcare Service Person and Healthcare Service Institutions Prevention of Violence and Damage to Property Act। तो इसीलिए केरला ने एक मूव लिया है अमेंड करने का, यानी चेंज करने का, केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन ने, ओके, कि वो इस एक्ट में चेंज ला रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं जिसके अंदर वो प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी करेंगे टू 45 का मतलब स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रेंथन डिफेंसेस अगेंस्ट अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, किसके अगेंस्ट, जो भी उनके अगेंस्ट यू कैन से अटैक्स होते हैं या जो लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं उसको बचाने के लिए, ओके। एंड वर्कर्स इज नॉट ओनली वेलकम बट इज ऑल्सो एसेंशियल इंटरवेंशन। तो ये जो केरला ने कर रहा है, जो भी चेंजेस ला रहे हैं, ये काफ़ी वेलकमिंग है, ऑब्वियस हम काफ़ी वेलकम कर रहे हैं इस चीज़ का,
और साथ साथ में ये एक इसेंशियल इंटरवेंशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, मतलब बीच में आना, बीच में आकर पॉलिसी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवीन कर रहे हैं ये लोग कि अब हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी किस कंसर्न में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस कंसर्न में कि हम अपने डॉक्टर्स को क्या कर पाएँ, सेफगार्ड कर पाएँ, हम अपने डॉक्टर्स को बचा पाएँ रिगार्डिंग एनी सच मिस ट्रीटमेंट डन बाय एनी पेशेंट, ठीक है। कोई भी पेशेंट अगर इस तरह का बिहेवियर करता है तो उसे बचाया जा सके, ठीक है। सो द डेथ ऑफ यंग हाउस सर्जन, अब देखिए हुआ क्या है वो देखते हैं, ये क्यों किया जा रहा है। द डेथ ऑफ अ यंग हाउस सर्जन, एक सर्जन का डेथ हो गया है, वंदना दास, जो कि बहुत यंग थी, छोटे एज की थी, एट द हैंड्स ऑफ एन इनएबिरेटेड पेशेंट। किसके हाथों, एक इनएबिरेटेड का मतलब ड्रंकन, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, जो इसने दारू पी रखी थी, ठीक है, ड्रंक था वो पेशेंट ड्यूरिंग अ रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन। जब वो इसका एक रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन कर रही थी, इन केरला हैज़ नॉट ओनली शॉक्ड द कम्युनिटी बट हैज़ ऑल्सो रिवाइव्ड फियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इसने काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा दिया है किसके लिए, सारे मेडिकल वाले लोगों के लिए। ऑब्वियसली ये शॉकिंग बात है ना कि अचानक से एक नॉर्मल से यू कैन से पेशेंट ने एक डॉक्टर पे हमला कर दिया और डॉक्टर की डेथ हो गई। तो ऑब्वियस बात है जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी डर में है, फियर में है कि ऐसे कैसे चलेगा कि कोई भी एक पेशेंट अचानक से आकर किसी डॉक्टर का मर्डर करके चला जाएगा। दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ओके, अबाउट देयर ओन सेफ्टी, डॉक्टर्स हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंट्रीज में अलग अलग जगह, कंडेमिंग दिस अटैक, इस अटैक की निंदा करते हुए, ठीक है, बता रहे हैं कि ये अटैक अच्छा बात तो कहीं से भी नहीं था, दिस इज़ वेरी रॉन्ग दैट हैज़ हैपेंड, एंड अर्जिंग अथॉरिटीज़, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को टू इंश्योर प्रोटेक्शन, कि आप प्लीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है, हमें प्रोटेक्शन दें। वाइल दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट might have been an outlier in terms of how it occurred, recent history in the country is replete with instances of coordinated assaults on healthcare workers by irate patients। और ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नया है, कि बहुत टाइम से होता चला आ रहा है। कोविड के टाइम में तो हमने बहुत सारे किस्से सुने थे, करेक्ट है, जब इरेटेड मतलब एंग्री पीपल जिन्होंने अपने यंग वंस को खो दिया था, वो डॉक्टर्स पर हमला कर रहे थे, उन पर अटैक कर रहे थे, हॉस्पिटल नर्सेस सबको परेशान कर रहे थे। ओके, वाई, बिकॉज दे हैव लॉस्ट समवन। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो कहानी है ये कोई नई है, ठीक है, ये चली आ रही है बहुत टाइम से। द वॉरियर्स इन द हॉस्पिटल्स अनलाइक दोज बैटलिंग ऑन एनिमी लाइन्स, तो जो वॉरियर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं वो ऑब्वियस बात है वो सेम नहीं है जो लोग आर्मी में लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं। डू नॉट साइन अप फॉर असॉल्ट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो देखिए आर्मी वाले ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं मन में ये लेकर जाते हैं कि शायद हमारा मर्डर हो जाए, मीन्स हमें किल कर दिया जाए, हम वॉर में अपनी लाइफ खो दें, या हम अपने मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई बॉम्ब अटैक हो जाए, या कुछ कभी मेरा हाथ टूट जाए, कट जाए, बहुत कुछ होता है, करेक्ट। तो वो साइन अप करके जाते हैं कि हाँ शायद हमारे साथ ये असॉल्ट्स हो सकते हैं। बट डॉक्टर्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं, करेक्ट। डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर एक डिग्री लेते हैं, वो इलाज करने के लिए लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते हैं कि उन पर असॉल्ट हो, उन्हें मार दिया जाए, करेक्ट। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड द कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट देम। तो ये ड्यूटी बनती है स्टेट की भी और कम्युनिटी की कि उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, एंड इंश्योर दे आर शील्डेड फ्रॉम असॉल्ट। शील्डेड मीन प्रोटेक्टेड, उन्हें शील्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए असॉल्ट से, एंड एब्यूज़ वर्बल एंड फिजिकल, और किसी भी तरह के अब्यूज़ से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो गालियाँ दे रहे हो, या फिर वर्बल अब्यूज़ कर रहे हो, मतलब वर्बल अब्यूज़ यानी गालियाँ दे रहे हो, या फिजिकल अब्यूज़ यानी मारपीट कर रहे हो, कहीं से भी किसी भी तरह का अब्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, The Kerala Amendment is progressive in that it proposes to bring verbal abuse and violent acts causing simple and grievous hurt under the purview of the act। तो अब ये जो केरला का जो अमेंडमेंट है ये बहुत प्रोग्रेसिव है, काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि ये लेकर आएगा ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर द एक्ट कि अगर किसी डॉक्टर पर हमला होता है, चाहे वो फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ हो या फिर वर्बल अब्यूज़ हो, तो उसे कहीं से भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ओके, एंड इन्हांस जेल टर्म, उसके वजह से आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है, एंड अ हेफ्टी फाइन, हेफ्टी मतलब हैवी फाइन ऑफ अप टू ₹50,000, और आपको अच्छा खासा फाइन पे करना पड़ सकता है, दैट कैन बी अप टू 50,000 फॉर दोज फाउंड गिल्टी। जो भी इन चीज़ के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उनको 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। एंड आर ऑल्सो बीइंग प्रेस्क्राइब्ड। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड टाइम बाउंड स्पीडी डिस्पोजल। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत जल्दी इन सारे ऐसे केसेस का हम लोग डिस्पोजल करेंगे, ठीक है,
ऑफ सच केसेस, डिस्पोजल का मतलब उस पर फैसला करेंगे, ठीक है। डेजिग्नेटिंग वन कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट पे एक कोर्ट इसी के लिए काम करेगा, डेजिग्नेट कर देंगे हम इसी काम के लिए एज अ स्पेशल कोर्ट टू डील विद दिस केसेस। तो ये एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि ऐसे जो भी मेडिकल केसेस आए जिस पर डॉक्टर पर हमला हो रहा है, वर्बल या फिजिकल अब्यूज़ हो रही है, हॉस्पिटल पे हो रहा है, उस केसेस में सही फैसला जितना जल्दी हो सके हो, ठीक है। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। अदर स्टेट्स नीड टू कंसिडर इंटरवेंशंस ऑन सिमिलर लाइंस टू, अदर स्टेट्स को भी ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों पर तुरंत इंटरवीन करें, मतलब जाएं, पॉलिसी बनाएं और लोगों को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। While the law itself needs to be potent, its implementation should also promote deterrence, driving home the government's commitment. तो ये जो अब इनका कहना है कि जो लॉ है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और वो प्रमोट करनी चाहिए, क्या डिटरेंस मतलब कम करनी चाहिए, ड्राइविंग होम द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स सीरियसली हैंडलिंग असॉल्ट ऑन द हेल्थ केयर वर्कफोर्स। और ये लॉ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स ये हेल्थ केयर वर्कर्स को हो रहा है वो चीज़ रोकी जा सके, उसे स्टॉप किया जा सके। ओके, सिंस सगासिटी इज़ अनलाइकली टू प्रिवेल इन इमरजेंसी, सगासिटी का मतलब जब आप बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ फैसला करते हैं। तो जब आपका कोई पेशेंट या आपके कोई फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में, सीरियस कंडीशन में, या फिर जब डॉक्टर्स पे वो हमला हो जाता है या रेज आ जाता है, उस वक्त सूझबूझ से काम लेना शायद पॉसिबल नहीं होता है। लोग शायद थॉटफुल होते तो ऐसा करते ही नहीं, करेक्ट, बट उस वक्त शायद लोग इतने थॉटफुल नहीं होते हैं। सगैशियस होना या प्रूडेंट होना या सोच समझ के फैसला लेना उस वक्त शायद पॉसिबल नहीं होता है। इट्स अनलाइकली टू प्रिवेल इन इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सिचुएशंस, क्रिटिकल सिचुएशंस में ये नहीं आता है। इट विल बी प्रूडेंट टू इंश्योर दैट सम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये होना चाहिए कि देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, कोई अचानक से गुस्से में आ गया, उसने डॉक्टर पर हाथ चला ही दिया, अब क्या करेंगे, ठीक है, आप उसे 50,000 का फाइन लगा दीजिए, आप उसे जेल में डाल दीजिए, बट उसने तो अपनी लाइफ खो दी ना, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सून। तो इसीलिए इन लोगों का डिमांड है कि आप कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस दें, कुछ लोगों को वहाँ तैनात करें, ठीक है, ताकि वो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में रहे। ओके, सिक्योरिटी स्टाफ फॉर इंस्टेंस इज मेड अवेलेबल एट प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में अब इन कुछ पुलिस ऑफिसर्स की या कुछ सेफ्टी ऑफिसर्स की, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सच केसेस। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट अ यंग डॉक्टर्स लाइफ वॉज स्नग्ड। ऑब्वियस सा बात है, ये बहुत बुरा हुआ कि एक बहुत छोटे से डॉक्टर, एज के डॉक्टर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी शायद अभी शुरू ही की थी, एज अ करियर शुरू ही किया था एज अ डॉक्टर, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ खो दी, आउट इवन एज इट हैड हार्डली बिगिन, मतलब वो शुरू ही नहीं हुई थी कि वो लाइफ क्या हो गई, ख़त्म हो गई, वो डॉक्टर का डेथ हो गया। But it is very much in the hands of the states to ensure that no such sacrifices are demanded at the altar of patient care anymore. तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी केस दोबारा नहीं आए, और स्टेट के लिए इसमें फैसला लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आगे कोई भी डॉक्टर को इस तरीक़ा से अपनी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़े, जो पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, जो पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी सैड इंसिडेंट ऑब्वियसली, एंड पर्सनली आई वुड ऑल्सो बिलीव दिस कि कहीं से भी शायद डॉक्टर पर हमला कर देने से ना आपका वो इंसान वापस आ जाएगा, ना आप उसे बचा पाएंगे। जो होना था वो हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रहे होते हैं आपके पेशेंट्स को बचाने के लिए, उनका ड्यूटी ही वही है। बट समटाइम्स एवरीथिंग इज़ नॉट इन देयर हैंड, राइट, कुछ चीज़ें भगवान के मर्जी से भी होती हैं, तो उस चीज़ को हमें समझ कर डॉक्टर्स पर अपना रेज नहीं निकालना चाहिए, उन्हें फिजिकली या मेंटली या वॉइस यू कैन से अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें गालियाँ देकर या उन्हें फिजिकली मार कर या उनका जान लेकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी बैड एंड वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द सर्विसमैन, जिनके वजह से आज शायद हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ठीक हो पा रही हैं। ओके, एनीवेज, थैंकिंग एवरीवन, गुड बाय एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, कीप वॉचिंग।